दिल्ली पुलिस ने आईपीएल मैचों में फिक्सिंग के आरोप में एस श्रीसंत समेत राजस्थान रॉयल्स के 2 खिलाड़ी अंकित चौहान और अजित चंदेलिया को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इस मामले में मुंबई से 7 और दिल्ली से 3 सट्टेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोपी तीनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने लंबित जांच तक निलंबित किया। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कीर्ति आजाद ने कहा है कि फिक्सिंग ने पूरे खेल को किया बदनाम। उनका मानना है कि फिक्सिंग में लिप्त खिलाड़ियों पर 1 या 2 साल की सजा न होकर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। फिल्म स्टार संजय दत्त आज मुंबई की टाडा अदालत में करेंगे आत्मसमर्पण। उन्होंने मुंबई स्थित टाडा अदालत में पुणे की यरवदा जेल में आत्मसमर्पण करने की अपनी अर्जी वापस ले ली है। फिल्म अभिनेता को मुंबई धमाकों के दौरान अवैध हथियार रखने के मामले में 5 साल की सजा हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों के पिछड़ेपन का दर्जा निर्धारित करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति की गठित। यह समिति 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यूपीए सरकार की फ्लैगशिप शिक्षा योजना सर्व शिक्षा अभियान में पिछले 3 वर्षों में स्कूल छोड़ने वाले ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या में 50 लाख की आई है कमी। वर्ष 2009 में 6 से 14 वर्ष की उम्र के 80 लाख ड्रॉप आउट छात्रों ने इस अभियान के तहत लिया था प्रवेश, जो वर्ष 2012 में घटकर 30 लाख हुई। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और ईटानगर तथा पासीघाट नगर निगम के लिए मतदान जारी। मतदान सवेरे 7 बजे हुआ शुरू। कल रात हुई भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गयीं। सेंसेक्स आज के शुरुआती कारोबार में 51 अंक की गिरावट के साथ 20,162 अंक पर आया। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 18.50 अंक की गिरावट के साथ 6,128 अंक पर खुला। आज डॉलर की तुलना में रुपया 10 पैसे की तेजी के साथ 54 रुपए 68 पैसे प्रति डॉलर पर आया। कल के कारोबारी सत्र के दौरान रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 54 रुपए 78 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। चक्रवाती तूफान महासेन के बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने से बांग्लादेश और म्यांमार में हजारों लोगों को निचले इलाके को खाली करने के दिए गए आदेश। बांग्लादेश के अधिकारियों ने चिटगोंग और कॉक्स बाजार के तटीय जिलों के आसपास के निचले इलाकों में खतरे का स्तर बढ़ने के दिए संकेत। इराक में जारी हिंसा के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 दर्जन से ज्यादा हुई। शिया नेतृत्व वाली सरकार और सुन्नी समुदाय के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच ये हिंसक घटनाएं हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग IAEA ने कहा है कि परमाणु मुद्दे पर ईरान के साथ हुई 10वें दौर की वार्ता विफल रही है। इन दोनों के बीच नवंबर 2011 से शुरू हुई वार्ताओं में अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अरब समर्थित उस प्रस्ताव को पारित किया है जिसमें सीरिया में सत्ता हस्तांतरण और राष्ट्रपति बशर अल असद के शासनकाल की भारी आलोचना की गई है। प्रस्ताव के पक्ष में 107 और विपक्ष में 12 वोट पड़े। 59 देशों ने मतदान में नहीं लिया हिस्सा।